सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम भगवद गीता अध्याय 1 को बहुत सरल, सीधी और ऐसी भाषा में समझेंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्थ: अर्जुन का दुख और भ्रम। गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? गीता की कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से, कुरुक्षेत्र से। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये धर्मभूमि कहलाती थी। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। दोनों भाई थे, एक ही परिवार के। युद्ध क्यों हो रहा था? राजा पांडु के 5 बेटे थे जिन्हें पांडव कहते हैं। राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे जिन्हें कौरव कहते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे। उनका बड़ा बेटा दुर्योधन लालची और घमंडी था। दुर्योधन ने पांडवों को उनका हक नहीं दिया। उन्होंने छल से जुआ खेलकर उनका राज्य छीन लिया, द्रौपदी का अपमान किया, उन्हें जंगल भेज दिया। पांडवों ने 13 साल वनवास काटा। जब वे लौटे तो उन्होंने शांति से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तब युद्ध तय हो गया। धृतराष्ट्र का प्रश्न गीता का पहला श्लोक है। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न संजय से पूछा। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। वो महल में बैठकर युद्ध देख सकता था। दुर्योधन की चिंता जब युद्ध शुरू होने वाला था, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसने पांडवों की सेना देखी, बहुत मजबूत और शक्तिशाली। वो डर गया, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश की। उसने कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की बड़ी सेना। इनके पास भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं। वो अपनी सेना का भी नाम लेने लगा, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि। असल में वो डर रहा था। शंख बजना युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं ने शंख बजाए। सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, फिर पूरी कौरव सेना ने, फिर पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए। शंख की आवाज से धरती और आकाश गूंज उठे। अर्जुन की इच्छा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से लड़ना है। श्री कृष्ण रथ लेकर बीच में गए। अर्जुन क्या देखता है? जब अर्जुन ने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई, चाचा, मित्र, रिश्तेदार, तो उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, मैं इनको कैसे मारूं? अर्जुन का दुख। अर्जुन ने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर जल रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है। वो डर नहीं रहा था, वो दुखी था। उसने कहा, हे कृष्ण, राज्य, सुख, धन, इन सब का क्या फायदा जब इन्हें पाने के लिए अपने ही लोगों को मारना पड़े? अर्जुन की दुविधा। अर्जुन ने सोचना शुरू किया, अगर हम इन्हें मार देंगे तो परिवार खत्म हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, पाप लगेगा। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का बैठ जाना। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया, रथ में बैठ गया। उसका मन टूट गया था। यहीं पर अध्याय 1 खत्म होता है। इस अध्याय का गहरा अर्थ अब ध्यान से समझिए। जी, ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है। कुरुक्षेत्र क्या है? ये हमारा जीवन है। कौरव कौन है? हमारे अंदर की बुराइयां, लालच, क्रोध, अहंकार, मोह। पांडव कौन है? हमारे अंदर की अच्छाइयां, सच्चाई, धैर्य, प्रेम, धर्म। अर्जुन कौन है? हमारी आत्मा। श्री कृष्ण कौन है? हमारे अंदर की परम बुद्धि, ईश्वर की आवाज। अर्जुन का विषाद क्यों जरूरी था? अगर अर्जुन दुखी नहीं होता तो गीता नहीं होती। दुख ही हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। आप भी जब ध्यान में बैठते हैं तो पहले मन में उलझन आती है, फिर धीरे धीरे समझ आती है। ठीक वैसे ही आपके लिए विशेष समझ, ध्यान से जुड़ा। जी, आप विपश्यना करते हैं। जब हम भीतर देखते हैं, मन कांपता है, मोह दिखाई देता है, डर दिखाई देता है। अर्जुन की हालत भी यही थी। वह युद्ध से नहीं, मोह से हार रहा था। अध्याय 1 हमें क्या सिखाता है? जीवन में संघर्ष आएगा। अपने ही लोग कभी विरोधी बन सकते हैं। मोह इंसान को कमजोर बना देता है। दुख ज्ञान का दरवाजा खोलता है। जब समझ नहीं आए, गुरु की शरण में जाओ। सरल निष्कर्ष। अध्याय 1 हमें ये नहीं सिखाता कि युद्ध करो, यह सिखाता है जब जीवन में बड़ा निर्णय सामने हो और मन भ्रमित हो जाए तो तुरंत निर्णय मत लो। पहले समझो, पहले सुनो, पहले सत्य जानो। अर्जुन ने भागा नहीं, वो बैठ गया और सुनने लगा, और वहीं से गीता शुरू होती है।